हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी गुलाब जामुन। ये एकदम हलवाई स्टाइल होने वाले हैं और एकदम रसीले छोटे छोटे से गुलाब जामुन बनने वाले हैं। तो ये रेसिपी आपको बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ, तो आप घर पर इसको ज़रूर से बनाइए इस फेस्टिवल। तो ये बहुत ही आसान तरीके से घर पर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमें एक गहरा बर्तन चाहिए, चाहे आप ये भगोनी जैसा बर्तन ले लीजिए, चाहे आप फ्राई पैन जो गहरा होता है उसमें भी आप बना सकते हैं। तो मैंने ये 1 लीटर पानी लिया है और 750 ग्राम मैंने ये शक्कर ली है। तो आप मेजरमेंट का ज़रा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है हमें। तो चलिए इसको गैस पर रख देते हैं और इसे लगातार चलाते हुए शक्कर घुलने तक इसे लगातार चलाएंगे और उसके बाद आप इसे छोड़ सकते हैं। तो देखिए हमारी चाशनी में उबाल आ गया है। और चाशनी हमें कैसी बनानी है, बहुत गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, हमें बस ऐसी चाशनी बनानी है कि ये हाथों पे बस लिबलिबापन सा आए। तो जैसे ही 2 से 3 मिनट इसे पका लीजिए। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से उबल गई है। हमें इसकी कोई ताज़ी चाशनी नहीं बनानी है। चलिए मैं दिखा देती हूँ। ये बस हाथ पे हल्की सी चिपकनी सी लगे, देखिए बस ऐसे लगे कि हल्का सा शहद जैसा लग रहा है, शहद जैसे चिपकता नहीं है, बस लिबलिबापन सा आ रहा है। तो बस ऐसी चाशनी में बनानी है। तो चलिए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी है गुलाब जामुन बनाने की। तो गुलाब जामुन बनाने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बेल बटन दिया गया है उसको भी प्रेस कर दीजिए। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने ये 500 ग्राम मावा लिया है और ये मावा इस तरह से एकदम से सूखा होना चाहिए, ये गीला नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए एकदम से सूखा हुआ मावा है और इससे गुलाब जामुन बढ़िया बनते हैं। आपका ये यदि गीला मावा है तो आप उसे अच्छे से गूंद के और फिर अच्छे से ठंडा कर लीजिए। इस मावा में यदि हल्के से भी गुठले हों तो उनको इस तरह से दबा दबा कर हमें उन गुठलों को अच्छे से फोड़ना है। उसके बाद मैंने ये थोड़ी सी मैदा ली है, हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो चलिए इसमें 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें मैदा को ऐड कर देते हैं। इस मैदा को मावा में अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि ये मैदा और मावा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से इसे अच्छे से बस मिक्स करेंगे और इसे एक डोह के तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो आधा सा 1 मिनट करीब इसको अच्छे से मसलना होता है और हमारा डोह बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाता है। ये डोह एकदम से सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। यदि डोह अच्छे से नहीं बनेगा तो गुलाब जामुन भी बढ़िया नहीं बनेंगे। तो डोह का प्रॉपर अच्छे से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हमारा डोह बनके तैयार हो गया है। अब इस डोह को थोड़ी देर ढक के रख देंगे जिससे कि थोड़ा सेट हो जाए। उसके बाद हम इससे गुलाब जामुन तैयार करेंगे। अब गुलाब जामुन तलने के लिए गैस पे कढ़ाई रख देते हैं, उसमें घी डाल देते हैं। तो घी में बने हुए गुलाब जामुन बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो त्योहार पे आप घी में ही बनाइए। और चलिए घी जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम इस डोह से गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी गोली बना के हम घी को चेक करेंगे कि हमारी गोली अच्छे से तैयार हुई है कि नहीं। तो चलिए हमने एक गोली बना ली है। तो ये देखिए अच्छे से बनी है और इसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो चलिए घी हल्का गर्म हो गया है और इस गोली को सेक के चेक कर लेते हैं कि हमारा डोह प्रॉपर तैयार हुआ है कि नहीं। तो ये गोली अच्छे से सिक के ऊपर आ गई है, इसका मतलब ये नीचे चिपक नहीं रहा है और अच्छे से सिक रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा डो बिल्कुल तैयार है। चलिए इसको प्लेट पे निकाल लेते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए इस डोह को हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से मैश करेंगे
इसको चिकना करेंगे, ज़्यादा मैश नहीं करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं कर रही हूँ, आपको बस वैसे ही हल्का सा चिकना करना है। और इसको चिकना करने के बाद इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी हैं। तो पहले इस डो के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो एक साइज के टुकड़े हमें करने हैं, जिससे कि ये सिकने में एक जैसे सिकेंगे। यदि आप छोटे बड़े बनाओगे तो कोई कम सिकेगा और कोई जल्दी सिक के तैयार होगा, कोई देर में सिकेगा। तो कोशिश ये करिए कि इसके ये छोटे छोटे टुकड़े हम बना रहे हैं वो एक साइज के हों। तो चलिए मैं ये सारे टुकड़ों को बना लेती हूँ। अब इसको टुकड़ों में से हमें इसको गोल गोल करके गुलाब जामुन तैयार करने हैं। तो चलिए इस तरह से हम इनके गुलाब जामुन गोल गोल करके बना लेते हैं। और इनमें बस हल्के हाथ से बनाना है, बस क्रैक नहीं आए, इस तरह से हमें इसको तैयार करना है। तो ये देखिए कितने बढ़िया छोटे छोटे गुलाब जामुन बनके तैयार हो रहे हैं। तो इस इतने डो से कम हमारे 50 से 55 गुलाब जामुन बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये पूरी फैमिली के लिए काफ़ी होंगे। तो चलिए इतने डो से मैंने बहुत सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं। अब देखिए हमारा घी गर्म हो गया है और हमने गैस बंद कर दी है। तो ये तेज़ गैस पे नहीं सेकना है, बिल्कुल धीमी गैस पे, और बिल्कुल हल्का गुनगुना सा ही घी होना चाहिए। और इसमें सारे गुलाब जामुन एक एक करके डाल देते हैं, एक साथ नहीं डालिए, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो एक एक करके इस तरह से हमें इनको डालना है। और आप ढेर सारे गुलाब जामुन एक बार में ही इसमें सेक सकते हैं। अब इसमें आपको कलछी वगैरह कुछ नहीं लगाना है। जब तक ये अपने आप तैर के ऊपर ना आ जाए तब तक आपको इसे टच नहीं करना है। तो ये देखिए धीरे धीरे करके ये सिकते हुए ये ऊपर आ जाएंगे। तो ये देखिए मिनी गुलाब जामुन ऊपर तैर के आ गए हैं और घूम घूम के अपने आप अलट पलट हो रहे हैं। हमें इसको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ी देर तक इनको ऐसे ही सिकने देते हैं। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक ये इस तरह से ऊपर आ जाते हैं। और अब आप इनमें कलछी लगा सकते हैं और इस तरह से हिलाते हुए हमें इनको अब सेकना है। और गैस को हम लो टू मीडियम ही रखना है, इसको अभी तेज़ नहीं करेंगे, जिससे ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। तो चलिए ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये कलर आया है। और अब हमें इन्हें इस तरह से हिला हिला के सेकना है, जिससे कि ये चारों तरफ सिक सके। और घी की क्वांटिटी कम नहीं करना, ये इतने घी होना चाहिए जिससे ये उसमें डूब सके। तो चलिए इसको हिला हिला करके अच्छे से इसको सेक लेते हैं। जब तक ये सिक रहे हैं तब तक हम और भी गुलाब जामुन बना के तैयार कर लेते हैं, जिससे कि जब तक ये सिके तो हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो जाए और ये भी आप एक तरफ सिकते रहें। और लगातार इनको कभी चला देते हैं, कभी इस तरह से छोड़ के। अब आप इसको चाहे चलाइए चाहे मत चलाइए, ये अपने आप सिकते रहेंगे। और अच्छा कलर लाने के लिए आपको इसे लगातार इस तरह से चलाते हुए ये सेकना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। इसको और थोड़ा सा डार्क करेंगे और उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया गुलाब जामुन बनके तैयार हुए हैं। और अब मैंने गैस को बंद कर दिया है, इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम दूसरा बैच इसमें डालेंगे, जिससे कि ये एकदम से तेज़ गैस पर न सके, धीमी धीमी गैस पर ही हमें इन मिनी गुलाब जामुन को सेकना है। तो ये देखिए सारे गुलाब जामुन मैंने इसमें डाल दिए हैं। और जो मैंने सेक के रखे थे उनको अब हम चाशनी में डाल देते हैं। तो गरम गरम ही हमें इन्हें चाशनी में डालना है। और चाशनी भी हमारी ज़्यादा ठंडी नहीं होना चाहिए, कम से कम हल्की गुनगुनी सी होनी चाहिए। और चाशनी इतनी होनी चाहिए कि ये हमारे गुलाब जामुन उसमें डूब सके। तो चलिए मैं इसको अब ढक के रख देती हूँ और अपना दूसरा बैच सेक लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा दूसरा बैच भी सिक गया है। तो मैं इन गुलाब जामुन को अब निकाल लेती हूँ। देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये छोटे छोटे गुलाब जामुन और ढेर सारे गुलाब जामुन आप एक साथ सेक सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। आप बहुत आसान तरीके से ये सारे गुलाब जामुन सेक लीजिए। अब इन गुलाब जामुन को हम चाशनी में डाल देते हैं। तो गरम ही गरम हमें सारे गुलाब जामुन चाशनी में डालते जाना है। और इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन को तैयार कर लेंगे। और इनको हल्का सा चाशनी के अंदर कर दीजिए और फिर से ढक के इसको रख दीजिए। तो चलिए हम लास्ट बैच भी सेक लेते हैं। तो लास्ट बैच भी हमारा सिक के आ गया है, इसको भी इसी में पलट देते हैं। और इनको थोड़ा सा हल्का सा दबा के चाशनी के अंदर कर देंगे और इसे 2 घंटे के लिए कम से कम इन्हें ढक के रखेंगे, जिससे कि ये चाशनी पी लें और ये रसीले हो जाएं। तो ये लीजिए हमारे रसीले रस भरे गुलाब जामुन तैयार हैं। अब बारी है टिप्स एंड ट्रिक्स की।
जब भी आप गुलाब जामुन सेक रहे हैं तो एक साथ मत डालिए। तो जैसे इस तरह से मैंने एक साथ एक बार डाल दिए, मैंने आपको दिखाने के लिए डाले हैं। तो ये सेकते समय आपस में चिपक जाएंगे। आप हमेशा इनको एक एक करके डालिए। तो देखिए मैं ये आपको पास से लाकर दिखा दे रही हूँ ये किस प्रकार से चिपक गए हैं। तो आप ऐसी गलती मत करिए, नहीं तो आपके गुलाब जामुन फट जाएंगे और आपका घी भी खराब हो जाएगा। टिप नंबर 2, जब भी आप गुलाब जामुन सेक रहे हों तो आपको गरम ही गरम चाशनी के अंदर डालने हैं। यदि ये ठंडे हो जाएंगे तो चाशनी नहीं पिएंगे। तो आप कोशिश करिए कि जब भी आप इनको सेक रहे हों तो जैसे ही निकालो उसी समय चाशनी में डाल दीजिए, जिससे कि ये अंदर तक चाशनी को ऑब्जर्व करे और एकदम से रसीली जूसी बनके तैयार हो। और 2 घंटे कम से कम इनको रखिए जिससे कि जूस पी सके। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर से बनाइए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिए। और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपकी रेसिपी कैसी बनी ये जरूर बताइए।